हेलो एवरीवन। पिछली कक्षाओं में हमने प्रथम इकाई के सभी टॉपिक्स का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम दूसरी इकाई के प्रथम टॉपिक हिंदी पाठ्य योजना का अर्थ, महत्व एवं रूपरेखा टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य योजना। इसमें हम यह जानेंगे कि पाठ्य योजना का अर्थ क्या है। पाठ्य योजना वह पूर्व निर्धारित योजना है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण कार्य को संगठित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाता है। जब कक्षा कक्ष में शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह अपनी पढ़ाई जाने वाली सामग्री की एक पूर्व योजना तैयार करता है जिससे वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सके। ठीक है, तो शिक्षक के द्वारा बनाई गई इस पूर्व योजना को ही पाठ्य योजना कहा जाता है। अर्थात पाठ्य योजना वह बनाई गई पूर्व योजना है जिसके माध्यम से शिक्षक अगले दिन अपने कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है जिससे उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार अध्यापक अपने दैनिक शिक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो योजना बनाता है उसे पाठ्य योजना कहते हैं। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार अध्यापक जब कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए जो एक पूर्व योजना बनाता है उसको पाठ्य योजना कहा जाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, शिक्षण को संगठित एवं क्रमबद्ध बनाती है। पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को एक निश्चित क्रम में एवं एक निश्चित रूप में व्यवस्थित करने का कार्य करती है। दूसरा है, समय का उचित उपयोग सुनिश्चित करती है। पाठ्य योजना के माध्यम से समय का उचित उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक पूर्व योजना में शिक्षक यह तैयार करता है कि मुझे इस कालांश में इतने समय में इस विषय वस्तु को पढ़ाना है और उसी के अनुसार वह कक्षा कक्ष में अपना शिक्षण कार्य करता है। इससे समय का उचित उपयोग होता है। तीसरा है, शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है क्योंकि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली तरीके से होता है। चौथा है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावशाली बना सकता है। पांचवा है, विभिन्न शिक्षण विधियों के उचित चयन में सहायता करती है। कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाएगा यह पाठ्य योजना में निश्चित होता है। वह व्याख्या विधि का प्रयोग करेगा, वह प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेगा। इन सब विधियों का चयन वह पाठ्य योजना के अंतर्गत करता है। छठा है, छात्रों के लिए स्पष्ट एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रस्तुति संभव बनाती है। पाठ्य योजना के माध्यम से छात्रों का ज्ञान स्पष्ट एवं प्रभावी बनता है। ठीक है। सातवां है, कक्षा में अनुशासन एवं नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होती है। पाठ्य योजना के माध्यम से कक्षा कक्ष में एक शिक्षक अनुशासन एवं नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है। आठवां है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच सक्रिय सहभागिता को बढ़ाती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है एवं विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हुए कुछ सीखते हैं। ठीक है। नौवां है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करती है। पाठ्य योजना के अंतर्गत जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, इन सभी शिक्षण उद्देश्यों को पाठ्य योजना के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। 10वां है, शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध बनाती है। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करती है। ठीक है, अब हम पाठ्य योजना के अंग एवं रूपरेखा के बारे में जानेंगे। पाठ्य योजना तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला बिंदु है सामान्य जानकारी। जब एक पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है तो उस पाठ्य योजना में इन निम्न बिंदुओं का समावेश होता है जिसके आधार पर एक पाठ्य योजना पूर्ण होती है। तो सबसे पहला है सामान्य जानकारी। इसके अंतर्गत सबसे पहले कक्षा आएगी, विषय,
पाठ का नाम एवं समय। इस सामान्य जानकारी के अंतर्गत कक्षा, विषय, पाठ का नाम, समय ये सब आएंगे। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्यों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनका क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत किसी विषय एवं पूरे कार्य को सम्मिलित किया जाता है। एवं दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात इनके लक्ष्य छोटे होते हैं एवं इसमें विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाया जाता है यह सम्मिलित होता है। तीसरा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत कक्षा कक्ष में जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो उस दौरान वह पाठ को शुरू करने से पूर्व विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है ताकि वह यह पता लगा सके कि विद्यार्थी उस पाठ के बारे में कितना जानते हैं एवं वह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इन प्रश्नों को प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। पांचवा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना के बाद में प्रस्तुतिकरण आता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट है विषय वस्तु का क्रमबद्ध विकास। इसके अंतर्गत जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को एक क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा है शिक्षण विधियों का उपयोग। इस पाठ योजना के अंतर्गत उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है। तीसरा है शिक्षक एवं छात्र की गतिविधियाँ। जब शिक्षक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ाता है उस दौरान वह विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न भी पूछता है ताकि वह यह पता लगा सके कि विद्यार्थियों को वह कितना समझ में आया है। शिक्षक एवं छात्र के अंतर्गत कक्षा कक्ष में गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कक्षा कक्ष में शिक्षक एक पाठ को पढ़ाता है उस दौरान वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। छठा है शिक्षण सहायक सामग्री। कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक अनेक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे कि चित्र है, चार्ट, मॉडल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, ऑडियो आदि। इन शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षक अपने विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थी रुचि के साथ किसी विषय वस्तु को सीख सकें। सातवां है पुनरावृत्ति। जब कक्षा कक्ष में एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो पाठ को पूरा पढ़ा देने के बाद में वह विद्यार्थियों की सीखने की जांच का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उनका उत्तर देते हैं। तो इन प्रश्नों को पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। आठवां है मूल्यांकन। मूल्यांकन के माध्यम से जब कक्षा कक्ष में एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को पूरा करता है एवं अपने पाठ को पूरा करता है तो वह यह पता लगाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है और वह यह पता लगाने के लिए विद्यार्थियों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करता है और इन्हीं प्रश्नों को मूल्यांकन प्रश्न कहा जाता है। नौवां है गृह कार्य। विद्यार्थियों ने पाठ के अंतर्गत क्या सीखा है उस ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए एवं बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए वह विद्यार्थियों को गृह कार्य देता है एवं गृह कार्य के माध्यम से विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाते हैं। हिंदी पाठ योजना का अर्थ, महत्व एवं रूपरेखा। पाठ को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि पाठ योजना शिक्षण की एक स्पष्ट, प्रभावशाली एवं सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है एवं यह कक्षा कक्ष में शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में भी सहायता करती है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।